प्यारा सा एहसास है, दोस्ती जिंदगी का राज है। दोस्ती सुख दुख में साथ है, दोस्ती हर पल एक नई बात है। दोस्ती में प्यार है, दोस्ती में विश्वास है। हेलो दोस्तों, आज हम सूनेज नाग, राजकुमारी और पांडा की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसे सुनहरा वन कहा जाता था। यह जंगल रहस्यमय था, जहां जादू की शक्तियां बसती थी। इस जंगल में 3 मुख्य पात्र थे। एक नाग जिसका नाम वासु था, एक सुंदर राजकुमारी मृणलिनी और एक बुद्धिमान पांडा बोधि। तीनों की राहें अलग अलग थी, लेकिन नियति ने उन्हें एक साथ ला खड़ा किया। राजकुमारी का अभिशाप। राजकुमारी मृणलिनी एक विशाल राज्य की उत्तराधिकारी थी। वह बुद्धिमान, साहसी और दयालु थी, लेकिन उस पर एक भयानक अभिशाप था। रात के समय वह अपने महल में कैद हो जाती और सुबह ही बाहर आ सकती थी। यह अभिशाप एक क्रूर जादूगरनी तामसी ने दिया था, जो चाहती थी कि मृणलिनी का राज्य नष्ट हो जाए। वासु की परीक्षा। सुनहरे वन के बीचों बीच एक विशाल गुफा थी, जहां नाग वासु रहता था। वासु साधारण नाग नहीं था, उसके पास दिव्य शक्तियां थी। वह हजारों वर्षों से एक शाप से ग्रसित था। वह कभी भी अपने असली रूप में नहीं आ सकता था, जब तक कोई उसके हृदय से भय निकालकर उससे मित्रता न कर ले। जब मृणलिनी गुफा में पहुंची, तो नाग वासु ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी निडर थी। उसने कहा, मैं यहाँ डरने नहीं, बल्कि मित्रता करने आई हूँ। यदि तुम मेरी सहायता कर सकते हो, तो कृपया करो। वासु ने पहली बार किसी इंसान की आंखों में भय के बजाय करुणा देखी। उसने राजकुमारी की परीक्षा लेने के लिए कहा, अगर तुम सच में मेरी मित्र हो, तो तुम्हें 3 चुनौतियां पूरी करनी होंगी। पहली चुनौती, मृणलिनी को एक गहरी नदी पार करनी थी, जिसमें मगरमच्छ थे। दूसरी चुनौती, उसे एक जादुई फूल लाना था, जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को खिलता था। तीसरी चुनौती, उसे यह सिद्ध करना था कि उसका हृदय शुद्ध है। राजकुमारी ने हिम्मत और चतुराई से पहली 2 चुनौतियां पूरी कर ली। तीसरी चुनौती के लिए वासु ने अपनी आंखें बंद की और उसकी आत्मा को परखने की कोशिश की। जब उसे मृणलिनी के हृदय में सच्चाई और करुणा दिखी, तो उसका अभिशाप टूट गया। वह अब एक सामान्य नाग नहीं, बल्कि एक दिव्य रक्षक बन चुका था। पांडा की बुद्धिमत्ता। अब राजकुमारी को दूसरा साथी चाहिए था। पांडा बोधि। बोधि सुनहरे वन के सबसे बुद्धिमान प्राणी थे, जो गहरे बांस के जंगल में रहते थे। वे अपने ज्ञान और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। मृणलिनी और वासु ने बोधि को खोजने के लिए लंबी यात्रा की। जब वे उसके पास पहुँचे, तो बोधि ने कहा, मैं तभी सहायता कर सकता हूँ जब तुम मुझे यह बता सको कि असली शक्ति क्या होती है। राजकुमारी ने कहा, असली शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा में होती है। बोधि मुस्कुराया और बोला, तुमने सही उत्तर दिया। अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जादूगरनी तामसी का सामना। अब तीनों मित्र मृणलिनी, वासु और बोधि राजमहल की ओर लौटे। जादूगरनी तामसी को यह खबर मिली और उसने रास्ते में ही उन्हें रोक लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अभिशाप को तोड़ने की कोशिश करने की? तामसी गरजी।
वासु ने अपनी दिव्य शक्ति से एक जादुई ढाल बनाई, जिससे तामसी के मंत्रों का असर कम हो गया। बोधि ने अपनी बुद्धिमत्ता से तामसी को भ्रमित किया और राजकुमारी ने एक पवित्र जल से उस पर प्रहार किया। तामसी चीख उठी और देखते ही देखते जलकर राख हो गई। अंत। जादूगरनी के मरते ही मृणलिनी का अभिशाप भी समाप्त हो गया। वह अब हमेशा के लिए स्वतंत्र थी। वासु और बोधि उसके सच्चे मित्र बन चुके थे। राज्य में खुशहाली लौट आई और मृणलिनी ने वासु और बोधि को राजमहल में सम्मानित स्थान दिया। तीनों ने मिलकर राज्य की रक्षा की और न्याय व करुणा से शासन किया। इस प्रकार एक नाग, एक राजकुमारी और एक पांडा की मित्रता एक अमर कथा बन गई। तीन दोस्तों ने मिलकर दोस्ती के नाम पर एक प्यारा सा गाना गाया और अपनी दोस्ती को भी एंजॉय किया और अपनी जीत को भी। दोस्ती एक प्यारा सा एहसास है, दोस्ती जिंदगी का राज है। दोस्ती सुख दुख में साथ है, दोस्ती हर पल एक नई बात है। दोस्ती में प्यार है, दोस्ती में विश्वास है, दोस्ती में खुशी है, दोस्ती सहारा है। दोस्ती हर मुश्किल से पार है, दोस्ती हर पल एक नई बहार।